एन का मतलब है नेचुरल डाइट लो। डी का मतलब है डिटॉक्सिफाई बॉडी एंड माइंड, शरीर और मन की शुद्धि करो। और एन का मतलब है सरेंडर टू द ऑलमाइटी। पहले तो जो है प्रकृति ने जो प्राकृतिक तरीके से जो पकाया हुआ है वो हमारा भोजन होना चाहिए। मनुष्य एक ही प्राणी है जो सबसे ज्यादा बीमार है, सबसे ज्यादा दुखी है। हमारा शरीर जो है सेल्फ हीलिंग है, वो अपने आप को ठीक कर सकता है। और न्यू डाइट सिस्टम में फास्टिंग का इंपॉर्टेंस क्या है वो भी समझिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप शाह है। मैं मुंबई निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9096697773 9096697773। तो ये एनडीएस क्या है, न्यू डाइट सिस्टम क्या है? एन का मतलब है नेचुरल डाइट लो। डी का मतलब है डिटॉक्सिफाई बॉडी एंड माइंड, शरीर और मन की शुद्धि करो। और एन का मतलब है सरेंडर टू द ऑलमाइटी, वो जो परम शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है उसके नियम के अनुसार हम चलेंगे तो स्वस्थ रहना बहुत स्वाभाविक है। परम सुख, परम आनंद का अनुभव करना बहुत स्वाभाविक है। तो विशेषता क्या है एनडीएस की? पहला जो है, जो परम शक्ति जिसने हमें हमारा सर्जन किया है, उसने हमारे जन्म से लेकर अंत तक की संपूर्ण व्यवस्था की है। हर जीव की व्यवस्था की है, मनुष्य की भी व्यवस्था की है। तो उसके नियम समझना है, उसके हिसाब से हमारा खान पान, हमारी लाइफस्टाइल, हमारी सोच, हमारा व्यवहार चेंज करना है। अगर ये करेंगे तो स्वस्थ रहना बहुत स्वाभाविक है, बीमार होना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या है एनडीएस, समझते हैं। पहले तो जो है प्रकृति ने जो प्राकृतिक तरीके से जो पकाया हुआ है वो हमारा भोजन होना चाहिए। फल है, सब्जियां है, पत्तियां है और पानी। प्रकृति ने हमें पशुजन्य खुराक के लिए नहीं बनाया है, न तो मांसाहार के लिए बनाया है, न तो मच्छी के लिए, न तो अंडे के लिए, न तो मध के लिए, और ना ही दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। उसमें फिर छाछ हो, मक्खन हो, घी हो, चीज हो, पनीर हो या इत्यादि कोई भी आइटम हो, उसके लिए हमारा शरीर नहीं बना है। उसके बावजूद हम लेते हैं तो हमारी जीवनी शक्ति व्यय होती है इसको पचाने में और मल निष्कासन में। वो भी ठीक से होता नहीं है और अंदर पड़ा हुआ मल अनेक बीमारियों का कारण होता है। तो पहले प्राकृतिक भोजन है। दूसरा, मनुष्य एक ही प्राणी है जो सबसे ज्यादा बीमार है, सबसे ज्यादा दुखी है। उसका दूसरा कारण जो है अग्नि पे पकाया हुआ भोजन। मनुष्य के अलावा कोई भी प्राणी अपने आप से अग्नि पे पकाया हुआ भोजन नहीं लेता है। ना तो वो अग्नि प्रगटाते हैं, ना तो अग्नि पे पकाया हुआ भोजन लेते हैं। और मनुष्य ही एक प्राणी है जो अग्नि पे पका के लेता है और फिर अग्नि पे पका के ने उसमें मसाले डालता है और नई खाने की चीज वो भी टेस्टी बना के खाता है। तो जो है ये नियम तोड़ते हैं तो उसकी सजा है बीमारी। और हमारा खुराक जैसे मैंने पहले भी बताया, फल है, सब्जियां है, पत्तियां और पानी है। भगवत गीता में भी यही कहा गया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयन्ति। सभी धर्मों में शुद्ध रूप से यही कहा गया है, लेकिन ये सत्व जो है, ये सच जो है वो दबाया गया है। क्योंकि हमारा जो मूल धर्म था वो सुविधा भोगियों के हाथ में चले गया, तो धीरे धीरे उसमें डाइल्यूशन, डिस्टॉर्शंस आने लगे और फिर ये सब हम स्वाद के गुलाम हो चुके हैं, अप्राकृतिक भोजन ले रहे हैं। तो ये सभी चीज से हमें बचना है। और शरीर शुद्धि के लिए हमें जो है एक जो मार्ग है, प्रकृति का नियम है जो सभी जीव पालते हैं। जब वो बीमार हो जाते हैं वो है वो खाना पीना बंद कर देते हैं, आराम करते हैं। तो ये नियम हमको भी लागू पड़ता है, लेकिन हमको बताया गया अरे खाएंगे नहीं तो ताकत कहां से आएगी, शक्ति नहीं, कुछ खाओ कुछ खाओ कुछ खाओ। तो हमें समझना है क्या हमें अन्न का त्याग क्यों करना है, खान पान का त्याग क्यों करना है, फास्टिंग क्यों करना है। हम जब भी खाते हैं तो उस खाने को पचाने के लिए और मन निष्कासन के लिए हमारी जीवनी शक्ति का व्यय होता है और काफी एनर्जी उसमें चली जाती है। तो जो एनर्जी जो हीलिंग में लगनी चाहिए, डिटॉक्सिफिकेशन में लगनी चाहिए, वो कम हो जाती है। शरीर पचाने में और मल निष्कासन में ही ज्यादा एनर्जी चली जाती है। तो ये कम एनर्जी के कारण हमारी बीमारियां जल्दी ठीक नहीं होती है। तो कोई भी प्राणी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो या अन्य कोई भी प्राणी हो, जब बीमार हो जाते हैं
तो खाना पीना छोड़ देते हैं, एक जगह जाके बैठ जाते हैं। तो हमारा साइंस क्या है? रेस्टिंग। शरीर को रेस्ट दो, फिजिकल बॉडी को रेस्ट दो, डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट दो, मल निष्कासन की सिस्टम को रेस्ट दो और मन को भी रेस्ट दो। तो मन को आराम देंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम देंगे और शरीर को आराम देंगे, तो जो भी जीवनी शक्ति बचती है, वो शक्ति, जो बची हुई शक्ति है, वो हमारी शुद्धि में लगेगी, डिटॉक्सिफिकेशन में लगेगी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में लगेगी, रिजुविनेशन में लगेगी और हम ताजगी स्फूर्ति से ठीक हो जाते हैं। हमें समझना है कि हमारा शरीर जो है सेल्फ हीलिंग है, वो अपने आप से अपने आप को ठीक कर सकता है। हमारे शरीर में 50 बिलियन न्यूरॉन्स है, जो गलत प्रोग्राम की वजह से हम अप्राकृतिक भोजन खाते हैं। करीब 50-60 ट्रिलियंस तो हमारे बॉडी में सेल्स है, जो हमेशा तैयार है डिटॉक्सिफाई होने के लिए, और 72,000 नस नाड़ियां हैं जो हमारे शरीर को सप्लाई करती है, और ट्रिलियंस ऑफ गट बैक्टीरिया है जो हमें स्वस्थ रखने के लिए बनी है, प्रकृति ने हमें दी है। तो इतनी बड़ी फौज हमें दी है स्वस्थ रहने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए, तो ये हम उसका यूज नहीं करते हैं, गलत खुराक देते हैं, गलत खान पान करते हैं, गलत विचार करते हैं, गलत आचरण करते हैं, तो हमारी जीवनी शक्ति उसमें व्यय हो चली जाती है और इसके कारण हम बीमार होते हैं। तो हम जब भी फास्टिंग करते हैं तो ये जीवनी शक्ति बचती है, वो जीवनी शक्ति जो है हमारी शुद्धि में लग जाती है, शुद्धि होती है तो हम स्वस्थ हो जाते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी कर लेती है। अगर मुझे कुछ लग गया है तो हड्डी भी रिपेयर कर लेती है, खून बह गया है तो नया खून भी बना लेगी, और चमड़ी फट गई है तो अपने आप से चमड़ी भी रिपेयर कर सकती है। ये हमारा सबका अनुभव है। तो क्या बीमारी से हमको ठीक नहीं कर सकती है? हम एक गलत विज्ञान में पड़ गए हैं। शरीर अपने आप को जो शुद्ध करता है, वो खांसी आती है, सर्दी होती है, कफ होता है, बुखार आता है, लूज मोशन होता है या वॉमिटिंग होती है, ये सभी बॉडी अपने आप से को डिटॉक्सिफाई करते हैं, और वो डिटॉक्सिफिकेशन को ही हमने बीमारी समझ लिया और दवाई लेके उसको दबा देते हैं, और ये जो जीवनी शक्ति का हनन होता है। तो सही साइंस समझिए, प्रकृति का विज्ञान। और उपवास की बात है। उपवास का मतलब है खुद के साथ वास करना, खुद के समीप रहना, और जब हम खुद के समीप रहते हैं, हम अपने ध्यान में लीन हो जाते हैं और इतना आनंद आता है, इतनी खुशी मिलती है कि हमें खाना याद नहीं आता है। तो खाना सेकेंडरी हो गया, प्राइमरी अंतर की शांति, अंतर का प्रेम, उसका अनुभव करना है, खुद के साथ वास करना है और उसमें खाना छूट जाता है। तो ये तो दिव्य अनुभूति का मार्ग है और वो परम शक्ति को पाने का मार्ग है। तो ये हमें समझना है, खाना छोड़ना उपवास नहीं है, अपने समीप रहना, आत्मलीन होना, वो उपवास है। आप ये करके देखो। उपवास जो है वो सबसे अच्छा चीज है, हर किसी को प्रयोग करना चाहिए। हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है आज की तारीख में पॉपुलर है। 16 घंटे का फास्टिंग करो, पेट को आराम दो। पेट जो है अपने आप को, अपने को डिटॉक्सिफिकेशन कर लेगा, जो भी बीमारियां आए वो भी नहीं आएगी, बीमारी से भी मुक्ति पा सकते हो। तो ये हमें समझना है, नेचर की डिविनिटी को समझना है, और नेचर की डिविनिटी और उसको समझ के प्रयोग करेंगे तो आप ये सभी खुद अनुभव कर सकते हैं। ये कोई कल्पना की बात नहीं है। लाखों लाखों लोगों ने किया है, उनको रिजल्ट मिला है, उनका स्वभाव चेंज हो गया, उनके गुस्से कम हो गए, उनका क्रोध कम हो गया, उनका अहंकार कम हो गया, मैं और मेरापन निकल गया, उदार भाव हो गए हैं, देने का भाव हो गया है, वितरण का भाव होता है। तो ये जब भी हम करते हैं तो परम शक्ति के करीब हम जाते हैं, वो दिव्यता का अनुभव करते हैं। तो ये सभी चीज समझने के लिए आप न्यू डाइट सिस्टम को समझिए, और न्यू डाइट सिस्टम में फास्टिंग का इंपॉर्टेंस क्या है वो भी समझिए, प्राकृतिक भोजन का भी महत्व क्या है वो भी समझिए, वितरण क्यों करना चाहिए वो भी समझिए, और उस परम शक्ति को समर्पण क्यों करना चाहिए ये समझिए। अधिक जानकारी के लिए हमारा संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।